मैम कहाँ चूक हो गई, क्या भूल हो गई, किस वजह से आज हार का सामना करना पड़ा? नहीं, इसे भूल, उनकी भूल तो कहीं से बोलेंगे ही नहीं। जो व्यक्ति अपने सब कुछ छोड़कर और विकास की बात कर रहा था कि हम काराकाट के लिए खड़े हैं, हम यहीं रहेंगे, उसे आप ये नहीं कह सकते कि वहां उनसे कुछ भूल हुई। जो उनको देखकर विकास की बात को स्वीकार किए, टकटकी निगाह से देखे कि अरे इस क्षेत्र का विकास यही व्यक्ति करेगा, तो उन्होंने एकदम भरपूर दुलार और प्यार दिया। तभी तो इतनी बड़ी संख्या में, एक कितनी बड़ी बात है, एक काराकाट जैसे क्षेत्र को, जिसको कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते थे, सच्चाई मैं बताती हूँ, लेकिन उस क्षेत्र में देश के 5 दिग्गज आ गए रोकने के लिए कि भाई हमारे प्रत्याशी हारे नहीं, जिनको तो हरा ही दिया। बहुत लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह जी एसी में रहने वाले, चिल्ड एसी में रहने वाले, 16 डिग्री टेम्परेचर कर दिया जाता है जब वो शूट पर जाते हैं, 44 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में जाकर मेहनत किए। बिल्कुल। अब यही तो कहने की बात है, जिस व्यक्ति ने कितनी सारी असुविधाएं, केवल नहीं कहिएगा आपको कि सारी सुविधाओं को त्याग कर, चूंकि वो कभी मिट्टी में रहने, धरातल में रहने वाला व्यक्ति उसी मिट्टी में आया और बोला कि हम इन्हीं मिट्टी में जो रहते हैं ना, उनके विकास का हम काम करेंगे, तो जनता प्यार, दुलार और विश्वास सारा दिखाया। हार वहां हुई, जातीय समीकरण जो है, वहां जो हमारे बिहार में चुनाव होता है तो जातीय समीकरण पे ही चलता है। एकमात्र चूक हुई है, हमसे नहीं हुई है, जनता से हुई है, पवन जी से नहीं हुई है, जनता ने किया है। अब जनता ये तय करेंगे कि भाई ऐसे लोग जो आते हैं, आपका 15 साल 20 साल ले लिया और कितने साल अपने युवाओं के साथ खेलना चाहते हैं। हाँ, एक बात है, वो युवा जो, जिस व्यक्ति ने युवा को संबोधन किया था कि ये लफुआ है, उसका तो तिरस्कार कर दिया, वो तो हार गए बुरी तरह, उन पछाड़ दिया उनको। लेकिन बाकी भी जो मतलब केवल जाति देख के करते हैं और क्षेत्र वैसा का वैसा रह जाता है, उनकी थोड़ी तो अभी क्षेत्र के लोगों की नींद खुली है। अगली बार सबको झकझोरा जाएगा, पूरी तरह से जाग जाएंगे और आएंगे जरूर, अभी नहीं तो 5 साल बाद, लेकिन आएंगे। और वो क्षेत्र का जिन्होंने कसम खाया है, विकास वही व्यक्ति करेगा, क्योंकि अब ठीक है 5 साल और वो अपने करियर पे ध्यान देंगे। एक और है, ये व्यक्ति बहुत इमोशनल व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत जगह जो घूमे है ना, कई लोग बहुत पीड़ित लोग होंगे, उनके निगाह में होंगे और उसको अंदर अंदर उनको सहायता भी करेंगे, लेकिन वो काम करना छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पूरी तरह आएंगे जनता के दुलार में। अभी जो थोड़ी ये रही है, उन लोगों का असर रही है, बस विश्वास और जीतेंगे, और 100% 5 साल बाद आपको पवन सिंह ही मिलेंगे वहां के सांसद। आप ये लिख लीजिए, मान लीजिए, हम महिलाओं की दुआ बोलिए, हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। आधे जो महिलाएं हैं, आपको पता है, युवा और महिला का वोट मिला है जी। अगली बार जो जातीय समीकरण टूटेगा, विकास की बात होगी और भरपूर प्यार, अगली बार 5 लाख वोट से जीतेंगे। कुछ बताया जा रहा था कि कुछ ईवीएम में भी छेड़खानी किया गया है, 4-5 ईवीएम ऐसा था जिसमें व्हाइटनर लगाया गया था पवन सिंह के चुनाव चिन्ह के आगे, उनके नाम के आगे, उनके क्रमांक के आगे। क्या ऐसा भी कुछ खबर है क्या? देखिए, ऐसा हम लोग तो इस पे कोई पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है, या हम लोग किसी से पूछ भी रहे थे तो इनफैक्ट उनके आदमी ही बोल रहे थे कि हमें नहीं लगता है इस तरह का कुछ होगा। अब एक बात बताइए, आर.के. सिंह तो जीतते थे ना जी, अगर इस तरह की छेड़छाड़ होती तो क्या वो 2000 वोट से हारते? और आप सोचिए, एकमात्र पवन सिंह को बीजेपी ने हटाया, पूरा इलाका ही साफ हो गया, शाहबाद साफ हो गया, सब लोगों ने तिरस्कार कर दिया कि आप एक बच्चा जो विकास की बात करता है उसको हटाते हैं, तो लीजिए हम आपका तिरस्कार करते हैं। बहुत बहुत बड़ा झटका है मोदी जी के लिए। और अपने यूपी में भी जो 40 सीधा सीट खवाए, बहुत दुख होता है। अयोध्या में उस पर कुछ बोलना चाहिए? आप सोचिए ना, एक हमारे, हम बोलते हैं कि विकास पुरुष ही बोलते हैं, मोदी जी भी लग रहा था जो राम को लाए हैं उसे हमें लाना है। अरे सब लाना है, लेकिन एक बात बोलिए, आप कुछ नहीं करके राम राम करते रहिएगा तो उससे काम होगा? हम लोग आज काम छोड़ देते हैं, जपेंगे राम राम होगा? कल मूर्ति बनाइए और ये कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। पब्लिक अब बिल्कुल नहीं पसंद करती है। देश कहाँ जा रही है? आप केवल भगवान और राम करते रहिएगा। हम लोग भी सनातनी है, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन सारे चीजों को संतुलन मतलब में रख के करना होगा, नहीं तो ये शर्मनाक जीत है। 30,000 से जीत तो बिल्कुल प्रतिष्ठित नहीं है। इससे तो बहुत अच्छे हमारे पवन सिंह है, जो पहली बार प्रत्याशी बने, निर्दलीय बने, जीत के हारा, उसी विजेता है। पवन सिंह बहुत बड़ा विजेता है।